ध्यान दीजिए, ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र में हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न में पहला और दूसरा दो प्रश्न हमने कर लिए हैं, ठीक है। तीसरा और चौथा आपके सामने है, पांचवा छठा हम कल करवाने वाले हैं ना। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंच। व्हाई यानी क्यों, द पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल, सेंड यानी भेजता है, मनी यानी धन, टू लेंचो यानी लेंचो को, यानी डाकपाल लेंचो को धन क्यों भेजता है, पहला प्रश्न है हमारा, है ना। डाकपाल लेंचो को धन क्यों भेजता है। दूसरा प्रश्न है व्हाई डज ही सेंड द लेटर गॉड। व्हाई यानी क्यों, ही यानी उसने, साइन का मतलब यहाँ पे सिग्नेचर हस्ताक्षर है ना, द लेटर यानी पत्र पर, गॉड यानी उसने पत्र पर हस्ताक्षर भगवान या फिर भगवान के हस्ताक्षर क्यों किया, है ना। किसने क्यों किया, डाकपाल ने, है ना, भगवान के हस्ताक्षर क्यों किया। तो उसी को हमें समझना है। पहले का आंसर यहां तक है, ठीक है, दूसरे का आंसर ये है। और कभी कभी स्थिति ऐसी होती है एग्जाम में तो दोनों प्रश्न ना देकर के एक ही प्रश्न दे देता है। जैसे कि यही दे दिया कि व्हाई डज ही सेंड्स द लेटर गॉड, है ना, या फिर इसमें से ये दे दिया या फिर दोनों दे दिए, तो दोनों तो करना ही है ना। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। और ये निश्चित है कि बहुत बार एक दो प्रश्न ऐसे मिलते हैं कि जिसका आंसर तो हमें याद है, हमने पढ़ा भी है, लेकिन जो उसका प्रश्न है ना, उस प्रश्न का तरीका चेंज हो जाता है। अब हम रट लेते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं है। आ रही है बात समझ में। जैसे कि ये हमारा चौथा प्रश्न है। अब ये चौथा प्रश्न है, इसका आंसर तो आपकी पासबुक में है, चौथा प्रश्न भी है, लेकिन उस प्रश्न को आप देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि आ भी जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पिछले जो एग्जाम हुई है ना, उसमें सेम इसी प्रकार से प्रश्न पूछा था। बच्चों को ये आंसर याद भी था, लेकिन लिख के नहीं आए। क्यों नहीं लिख के आए, क्योंकि ये प्रश्न हमें कहीं पढ़ने को मिला ही नहीं। ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो प्रश्न है उसी का आंसर हम समझने का प्रयास करते हैं कि पोस्टमास्टर ने लेंचो को धन क्यों भेजा, मनी क्यों भेजा। तो द पोस्टमास्टर सेंड्स, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर आंसर हमारा देंगे या फिर आंसर हो, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो, तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का करेंगे ना। एस या ईएस है तो डज का प्रयोग करेंगे, और ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है तो किसका प्रयोग करेंगे, डू का। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो डिड का। अगर यहाँ डिड होता तो यहाँ ऑटोमेटिक हम क्या कर देते, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ डज है तो वर्ब के साथ क्या लिखना में, एस या ईएस। आ रही बात समझ में। तो द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी, यानी डाकपाल धन भेजता है, टू लेंचो, लेंचो को धन भेजता है लेंचो को, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, द लेटर डिस्प्लेड। अब देखिएगा यहां पर पश्यवर्ती मनुष्य, इस प्रकार का वर्ड आपकी पासबुक में दे रखा है, पश्यवर्ती मनुष्य। अब यहां पे मनुष्य की स्पेलिंग कहीं है ही नहीं ना, ये ना, हाँ पश्यवर्ती हो सकता है, लेटर यानी बाद में होता है। LETTER लेटर यानी तो क्या होता है, पत्र, और LATTER लेटर यानी बाद में, और आफ्टर यानी बिफोर यानी, है ना, हाँ बिफोर यानी के पहले, लेटर यानी के बाद में होता है। हाँ, ये ज्यादा पढ़ लिया है मैंने, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो ना, इधर ध्यान दो। अब डिस्प्लेड, डिस्प्लेड का मतलब क्या होता है, दिखना, डिस्प्ले होना, शो। आ रही बात समझ में। तो अनफ्लैचिंग, अनफ्लैचिंग का मतलब होता है अटूट, और फेट का मतलब क्या होता है, विश्वास। पश्यवर्ती मनुष्य को
तो अटूट विश्वास था किसमें? ये कौन से मनुष्य की बात कर रहा है? ये लेंचो की, है ना। जो लेंचो है बाद में, यानी जो लेंचो है उसके यानी अटूट विश्वास, यानी भगवान में अटूट विश्वास कर रहा है, बहुत ज्यादा विश्वास करता है, वो बना रहे, वो बरकरार रहे, बना रहे। इसीलिए उसने क्या काम किया है? धन भेज दिया कि भाई भगवान ने धन भेजा, और भगवान के हस्ताक्षर और कर दिए उसने, कि उसको पूरा विश्वास हो जाए और उसका यानी जो भगवान के प्रति विश्वास है वो कभी टूटे नहीं, अटूट रहे। तो इसमें ये बताया है कि द लेटर डिस्प्लेस अनफ्लैचिंग फेथ इन गॉड। अब देखिए, यानी पश्चिमवर्ती मनुष्य या मानव भगवान में अटूट विश्वास रखे। टू राइट ए लेटर, तो उसने क्या किया? एक पत्र लिखा। फॉर हेल्प इन टाइम्स, फॉर यानी के लिए, हेल्प यानी सहायता, इन टाइम्स यानी समय में, यानी उसी समय में एक पत्र लिखा। ऑफ नीड, आवश्यक, नीड यानी आवश्यक, टू हिम यानी उसको, एंड यानी और, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है, यहां पे तो अटूट विश्वास है और यहां पे प्रोफाउंड मतलब गहन, एक ही बात है, बाकी मीनिंग अलग अलग हो सकती है। ट्रस्ट का मतलब भी क्या है? विश्वास। ठीक है ना। यानी पश्चिमवर्ती मनुष्य है वो भगवान में विश्वास कर रहा था, और इसी के लिए उसने क्या लिखा है कि हाँ, उसी समय में उसके लिए क्या लिखा है कि पत्र, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी, आवश्यकता के अनुसार उसी समय में उसको एक पत्र लिखा। और किसके लिए? गहन विश्वास, फॉर इट्स यानी इसके लिए, यानी उसका गहरा विश्वास बना रहे, इसके लिए, इट्स है ना, इसके लिए। फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से, है ना। फुलफिलमेंट मतलब पूर्ण रूप से, यानी इसी के लिए उसका पूर्ण रूप से विश्वास बना रहे, इसके लिए उसने क्या लिखा है? एक पत्र लिखा। किसने लिखा पत्र? डाकपाल ने लिखा है, पोस्ट मास्टर ने लिखा है। किसको? ये लो, ये तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोबारा समझो। उसने लिखा है, उसका पत्र देखा ना, नहीं देखो लिखा नहीं है, लेकिन उसने मतलब उस यानी उस पत्र की, यानी उसी समय में उस पत्र की सहायता के लिए, ये जो पत्र लिखा है ना, उसी पत्र की सहायता के लिए, कहने का मतलब जिस प्रकार से उसकी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार उसने उस पत्र का जवाब दिया। एक प्रकार से जवाब देने का मतलब उसने पैसे इकट्ठे किए और उसको भेजे, और लास्ट में उस पत्र के ऊपर सिग्नेचर किसने किया है? डाकपाल ने तो किया था ना। लेटर नहीं लिखा है बहन, लेकिन लेंचो ने लिखा है, लेकिन यहां पर पत्र में केवल उसने गॉड शब्द लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा। लेकिन यहां पर लिखने का मतलब या फिर उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का मतलब उसको पैसा भेजना है, ये तो है ना। उसकी समय के अनुसार जो आवश्यकता है, लेटर में जो लिखा है उसकी समय के अनुसार जो आवश्यकता है उसको उसने, उसका गहरा विश्वास बना रहे, तो उसने उसकी जो गहरे विश्वास के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसने फुलफिलमेंट किया, है ना, पूर्ण किया। द पोस्ट मास्टर हेल्प्स, पोस्ट मास्टर ने सहायता की। मेंटेन, मेंटेन यानी व्यवस्था करना, सहायता मतलब व्यवस्था की उसने। सहायता किस प्रकार से किया है? इट थ्रू एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी उस चैरिटी के माध्यम से उसने क्या किया? उसकी सहायता की, है ना। चैरिटी का माध्यम कहने का मतलब दान का एक माध्यम, है ना, उसके माध्यम से उसने क्या की? उसकी सहायता की। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर साइंस। अब देखिएगा डाकपाल ने क्या किया है? हस्ताक्षर किए ना। द लेटर गॉड, यानी पोस्ट मास्टर ने पत्र पर क्या किया है? साइन, और उस सिग्नेचर में क्या लिखा है? गॉड। क्यों लिखा है? बिकॉज यानी क्योंकि ही इज ऑफ द ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? ऋणी या कृतज्ञ, है
है ना, ऋणी या कृतज्ञ। क्या करें मैं? विचार का तो कहीं पर इसमें है नहीं कि है। देखो हम आगे देखते हैं ना, तो ट्रांसलेशन का हिसाब निकालते हैं। ही यानी उसने इज ऑफ द ओपिनियंस दैट लेंचो शुड थिंक दैट गॉड हैज हेयर्ड हिज अपील। अपील का मतलब अपील करना, वही वर्ड है ये, है ना। अपील को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? अपील करना, प्रार्थना करना, है ना। एंड इन और सेंट द मनी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? जरूरत, है ना। रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत या आवश्यक। बाय हिम टू सो। सो का मतलब क्या होता है? यानी बीज बोना। क्या होता है? बीज बोना, है ना। अगेन द कोन। कोन का मतलब, ठीक है। एंड सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सहायता, मदद। द फैमिली यानी परिवार की। टिल यानी तब तक। टिल यानी, स्टिल यानी जब तक, है ना। कौन कम्स। कौन कम्स का मतलब मक्के की फसल नहीं आ जाती। अब एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। देखिएगा, ओपिनियन का मतलब यहां पे हम विचार ही ले सकते हैं, क्योंकि यानी उसने, ही इज ऑफ द ओपिनियन, यानी उसको क्या हुआ? एक विचार। क्या है? एक विचार, ठीक है। दैट लेंचो शुड, यानी लेंचो को चाहिए, थिंक दैट गॉड हैज हियर्ड हिज अपील। अब देखिएगा, यानी पोस्ट मास्टर ने पत्र के ऊपर भगवान का हस्ताक्षर क्यों लिखा? क्योंकि उसको विचार आया कि जो लेंचो है, उस लेंचो का जो विचार है, उसकी जो अपील है, वो भगवान के प्रति बनी रहे। उसके लिए उसने सेंड द मनी रिक्वायर्ड, यानी उसकी रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से उसने क्या किया? उसकी अपील सुनी, यानी हेयर्ड हिज अपील, यानी उसकी अपील सुनी। और क्या किया उसने? यानी जरूरत के हिसाब से धन भेज दिया, है ना। सेंड यानी भेजा, द मनी यानी धन, रिक्वायरमेंट के मतलब क्या होता है? आवश्यकता के अनुसार या जरूरत के हिसाब से। बाय हिम टू सो, किसके लिए? किसके लिए? यानी उसको बीज बोना है ना। अगेन द क्रॉन। अगेन यानी दोबारा से, मतलब एक बार तो पूरा बीज खराब हो गया ना, फसल खराब हो गई, तो दोबारा से उसको क्या करना है? बीजू को बोना है। इसलिए उसको जरूरत थी किसकी? मनी की। इसलिए उसने क्या कर दिया है? धन भेज दिया है। और उसकी क्या सुन ली उसने? अपील सुन लिया। अपील सुनने के बाद में उसने उसको आवश्यकता के अनुसार धन भेजा। और कब तक के लिए धन भेजा? क्योंकि इसको दोबारा से बीज बोना है। और उसके बाद में कौन, यानी मक्के की फसल। एंड सपोर्ट द फैमिली, यानी सपोर्ट का मतलब मदद, यानी परिवार को मदद मिल सके। और कब तक मदद चाहिए इसको? यानी टिल, तब तक चाहिए द कॉर्न कम्स, यानी नई फसल नहीं आ जाती तब तक उसको क्या चाहिए? मदद चाहिए, है ना। इसलिए उसकी मदद को सुना और सुनने के बाद में उसको क्या भेजा? आवश्यकता अनुसार धन भेज दिया। और धन भेजा इसलिए कि वो दोबारा से बीज बो सके और मक्के यानी उसके परिवार को सपोर्ट मिल सके। कब तक? जब तक कि नई फसल नहीं आ गई। समझ में आया क्या? अंडरस्टैंड? चलो आज के लिए इतना काफी है। अब हम जो दूसरा पर्सन हमने लिखवाया था, पहला पर्सन हमने आपको पूर्ण रूप से रिमेंबर करवा दिया था, है ना। ऐसा कोई विद्यार्थी है क्या जो पहले पर्सन को स्पीक कर सके? है? हाँ, यहां पे बोलना है मैंने। कोई है क्या? है? भूल गए? अब याद बोलो भाई, है ना। एक बार हाथ ऊपर करो। पहला पर्सन किस किस को याद है? पहले पर्सन का आंसर, रेज योर हैंड। आदोवेन, है
है ना। स्पीक करना सबके साथ। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। कुछ भैया बहन है जिनको अभी तक भी याद नहीं हुआ है ना। और भैया याद कर लोगे तो भैया खोपड़ा आपका खराब होगा, इसलिए खोपड़ा खराब ना हो आप याद करो ही मत, है ना। गिने चुने 1-2 विद्यार्थी हैं, बाकी के विद्यार्थी तो नहीं है। दर्शाना, शो करना। वैसे इसमें दोनों का कंबाइंड रूप से बताया है, पश्चवर्ती मनुष्य व्यक्ति, है ना।